न्यूज़ एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमाओं के जरिए चोरियां कराने वाले गैंग का सरबराह सऊदी अरब से गिरफ्तार। कराची पुलिस ने इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। मलीर कोट कराची से पुलिस ने मुलजिम का 5 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। मजीद तहकीकात जारी। गैंग में शामिल 2 खवातीन पहले ही गिरफ्तार हैं। महंगा टमाटर, महंगे चिकन से भी महंगा। 1 किलो टमाटर 2 लीटर पेट्रोल से भी महंगा। सियालकोट में फी किलो टमाटर 700 रुपए तक जा पहुंचे। इस्लामाबाद में 1 किलो टमाटर 600 रुपए में दस्तयाब। कराची में भी 1 किलो टमाटर का रेट 400 रुपए के करीब। लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में फी किलो टमाटर 500 रुपए में फरोख्त होने लगे। टमाटर तो बहुत ही ज़्यादा है। इस महंगाई के दौर में तो कम से कम 100 रुपये किलो होने चाहिए, लेकिन 500 रुपये किलो है। तो जाहिर है कि एक हांडी में, मेरा तो कैटरिंग का काम है, हमारे एक देग में 1000 रुपये का फ़र्क आ गया सिर्फ टमाटर में। अब महंगाई की वजह से तो इतनी महंगाई होगी, टमाटर 500 रुपये। तो आप खुद देख लें कि इंसान, गरीब बंदा कहाँ जाए। टमाटरों की कीमत सुनकर अवाम परेशान। कहा रोज़मर्रा का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। कीमतें मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दामात करने का मुतालबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मेरी मौजूदगी में कोई पंजाब को मैली आंख से नहीं देख सकता। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत पंजाब का पैसा पंजाब के आवाम के काम ना आया तो किस काम का। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन के 1-1 रुपए के नुकसान का अजाला किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुआहदे का मकसद दहशत गर्दी के मसले को ख़त्म करना है। दोनों मुमालिक मुत्तफ़िक हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। उम्मीद है कि अब अमन लौटेगा, ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल भी बाज़ाब्ता होना चाहिए। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती चाहते हैं। उम्मीद है तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज में हल किया जाएगा। सऊदी वजारत खारजा ने कतर और तुर्की के तामीरी और अमली किरदार को भी काबिल तारीफ करार दिया। फेसबुक, टिकटॉक पर घर, गाड़ी और घड़ियां दिखाने वाले खबरदार। सोशल मीडिया पर शाहाना जिंदगी की नुमाइश। 20 से जायद टैक्स चोर। FBR के रिडार पर करोड़ों के असासे। बैरून मुल्क सफ़र, महंगी गाड़ियां लेकिन इनकम टैक्स गोशवारों में आमदन और असासे ना होने के बराबर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की तफसीलात रीजनल टैक्स दफातर को भेज दी गई। टैक्स की वसूली के लिए तहकीकात और कार्रवाई शुरू। वज़ीर आला सिंध की कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 की तौसी की मंजूरी। कहा, मंसूबे के आगाज़ को बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। मायार और डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगे मील साबित होगा। मुराद अली शाह की कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने कहा, पुरानी और नाकिस गाड़ियां पुलिस की तस्हीक है। पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। साबिक वज़राए आला से ली गई सिक्योरिटी वापस करने का भी हुक्म। क्या 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मफादात का टकराव नहीं होगा? अब मामला नया है, आईनी बेंच बन चुका है। नए हालात के मुताबिक दलाइल दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील अकरम शेख से मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सवाल है कि जो आईनी बेंच में शामिल नहीं है वो कैसे बैठ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह तो तय है कि छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला खत्म नहीं कर सकता। हमारे पास 2 रूल्स हैं, आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी। जब चीफ जस्टिस ऑर्डर करेंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे।
वज़ीर आज़म की सनत के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। कहा, तमाम इदारे सनतकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। बिजली की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा फीस लेने वाले कॉलेजेस को नोटिस जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा, फीस 18 से 24 लाख रुपए है, ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हैं। सदर PMNDC ने कहा, ज़्यादा फीस लेने वाले 12 कॉलेजेस को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए, रजिस्ट्रेशन मनसूखी भी हो सकती है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कानून में फीस बढ़ाने की गुंजाइश ज़रूर है, ताहम जवाब देना होगा। डेरा इस्माइल खान में फितना खवारिज के दहशत गर्दों की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 11 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्द पाकिस्तान के अमन के दुश्मन है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। मोहसिन नकवी से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। KP में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में असलहा लाइसेंस के इजरा की पॉलिसी को मजीद सख्त करने का फैसला। वफाक से पंजाब की रिहायशियों को असलहा लाइसेंस जारी न करने का मुतालबा किया जाएगा। असलहा लाइसेंस रखने वालों को असलहे की तफसीलात भी जमा कराने का हुक्म दे दिया। लाइसेंस रखने वाले असलहा डीलर्स का स्टॉक भी दोबारा चेक करने का फैसला। हलीमा खान के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरदाज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। ATC इस्लामाबाद का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त पर नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल से 23 अक्टूबर को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी इदारे के डिप्टी डायरेक्टर को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। अदालत ने कहा, पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। दौरान समाअत मुग़वी की पटिशनर अहलिया के भी लापता होने का इंकशाफ। सितंबर 2025 में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर में दरामदात $2 अरब 2 करोड़ रही। बरामदात $2 अरब 63 करोड़ से जायद में तिजारत, खिदमात और आमदन का खसारा $3 अरब 26 करोड़ से जायद रहा। सोना फी तोला 1400 रुपये सस्ता, कीमत 4,44,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत ली 3,81,430 रुपये। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम कर दिए। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। घर तबाह होने वाले मुतासरीन को फीकस 10 लाख रुपए मिलेंगे। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से बातचीत की, मसाइल और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने हमेशा गंदम की सपोर्ट प्राइस दी। आखिरी बार कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर की। हमारी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि किसान को फ़ायदा पहुँचाया जाए। शर्जील इनाम मेमन की ग्रीन एंड ऑरेंज लाइन ऑपरेशंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आमद। कहा, रवा साल मजीद बसें आएंगी। कराची के लिए डबल डेकर बसों की सर्विस शुरू करेंगे। पाक बहरिया स्टाफ कोर्स के 55वें बैच के शुरा का वजारत खारजा का दौरा। शुरा को तर्जुमान और एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ्त में पाक बहरिया, पाक फौज, पाक फिजाइया और 16 दोस्त ममालिक के अफसरान शामिल थे। शुरा को वजारत खारजा के काम, पॉलिसी साजी और अहम खारजा चैलेंजेस पर आगाह